हाय, वेलकम टू लर्न विद सलाह। आज के इस वीडियो में जो है हम सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट 5 या अप टू 10 लेक्चर जो है हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे कि हमारा बेस बन जाए, फिर उसके बाद जो है हम उसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। तो आज के इस वीडियो में जो है हम इंट्रोडक्शन टू सी एंड सी प्लस प्लस इसके ऊपर बात करेंगे कि सी और सी प्लस प्लस जो है इसमें क्या फ़र्क है और क्या इसकी मतलब यूजेबिलिटी वगैरह कि किस लिए यूज़ करते हैं, किस लिए बनाई गई थी, तो ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम सी के ऊपर बात करें तो सबसे पहले व्हाट इज सी। सी क्या है? सी इज़ अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटेड बाय डेनिस रिची एट द बेल्स लेबोरेटरी इन 1972। सी लैंग्वेज जो है ये हमारे पास जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब आप जनरली यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ों के लिए। सही, और इसको जो है 80 बेल्स लेबोरेटरीज के अंदर 1972 के अंदर डेनिस रिची ने बनाया था। सही है। सेकंड पॉइंट ये है कि इट इज़ पॉपुलर लैंग्वेज डिस्प्यूट बीइंग ओल्ड। अच्छा, ये बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है। अगर हम ओल्ड लैंग्वेज इसकी बात करें तो सबसे पहले जो मतलब पहले तो आप नहीं कह सकते, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज आई थी वो सी लैंग्वेज थी, जो कि आजकल भी यूज़ होती है। सही, और इसमें जो है हम ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कोडिंग्स वगैरह होती है, लाइक विंडोज़ हो गया, लिनक्स, यूनिक्स, इस तरह की ऑपरेटिंग सिस्टम की जो है हम इसमें इसको इसके अंदर बिल्ड करते हैं। सही है। और थर्ड नंबर जो वो है पॉइंट है वो ये है कि C is strongly associated with Unix and it was developed to write the Unix operating system। सही है। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि इसके अंदर जो है हम ऑपरेटिंग सिस्टम की डिज़ाइनिंग करते हैं, तो C लैंग्वेज इसी वजह से जो है मतलब ये हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट करने के लिए वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है। सही है। फिर उसके बाद अगर हम थोड़ी सी सी लैंग्वेज की हिस्ट्री के बारे में पढ़े तो ये है कि हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज ये है कि बहुत इंटरेस्टिंग है। सही है इसको जानना। सो हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। यहाँ पर हम थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ेंगे। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड इन 1972 बाय डेनिस रिची एंड 80 बेल्स लेबोरेटरी। अच्छा, ये हमारे पास AT&T बेल्स लेबोरेटरी के अंदर 1972 में जो है डेनिस रिची ने बनाया था। AT&T बेल्स लेबोरेटरी जो है इसका जो फुल फॉर्म है वो हमारे पास क्या है? अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ्स। सही है। तो ये इसकी फुल फॉर्म है और ये हमारे पास कहाँ पे लोकेटेड है? एंड यूएसए के अंदर। सही है। डेनिस रिची इज द फाउंडर ऑफ सी लैंग्वेज। फाउंडर ऑफ सी लैंग्वेज कौन है? डेनिस रिची। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, मतलब जिसने बनाई है वही उसका फाउंडर है। सही है। इट वॉज डेवलप्ड टू ओवरकम द प्रॉब्लम इन द प्रीवियस लैंग्वेज सच एज BCPL। इससे पहले एक लैंग्वेज आई थी, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, BCPL। तो उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थे, तो उसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास जो है सी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कराई गई। फिर उसके बाद क्या है? इनिशियली सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड टू use in Unix operating system. It inherit many feature of previous language called BCPL, Basic Combined Programming Language। बेसिकली सी लैंग्वेज जो है हमारे पास सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए यूज़ हुई थी, और इसके अंदर जो इससे पहले लैंग्वेज थी BCPL। सही है, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो उससे बहुत सारी जो कंसेप्ट हैं वो हमारे पास इनहेरिट हुई थी, मतलब उन्हीं से ली गई थी। सही है। तो ये हमारे पास थोड़ी सी हिस्ट्री थी सी लैंग्वेज की। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ सी आर फीचर ऑफ सी लैंग्वेज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सी लैंग्वेज, ये तीनों आप लोग कह सकते हैं। तो फर्स्ट वन क्या है? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में अभी भी ये एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसकी डिमांड आजकल भी है। इफ़ यू नो सी यू विल हैव नो प्रॉब्लम लर्निंग विद अदर पॉपुलर लैंग्वेज सच एज जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस। इसके अलावा जो है अगर आपको सी लैंग्वेज की कोडिंग या सी लैंग्वेज की कंसेप्ट आपकी क्लियर है तो आप जो है बहुत सारे पॉपुलर लैंग्वेज है जिसमें आप स्विच कर सकते हैं, उसको सीख सकते हैं आसानी के साथ। लाइक जावा हो गया, पाइथन हो गया, सी प्लस प्लस हो गया। तो इसकी जो सिंटैक्स है मतलब वो सिर्फ चेंज होगा, सॉरी सिंटैक्स सेम है और बाकी जो इसकी ग्रामर्स वगैरह जो है थोड़ी बहुत
जो है चेंज हो सकती है। तो आप लोग जो है मतलब अगर ये लैंग्वेज सीख ले तो इसके थ्रू आप लोग फाउंडेशन प्रोवाइड करता है, फिर आगे आप लोग जाके कोई भी लैंग्वेज इजीली सीख सकते हैं। उसके बाद क्या है, सी इज़ वेरी फास्ट एज कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर हम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें लाइक जावा एंड पाइथन, अदर भी है और बहुत सारे लैंग्वेजेस है, रूबी है, डार्ट लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है, तो ये सारी लैंग्वेजेस के मुकाबले में अगर हम सी की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, सही है। फिर नेक्स्ट क्या है, सी इज़ वर्सटाइल। सी लैंग्वेज जो है ये हमारे पास वर्सटाइल लैंग्वेज है। वर्सटाइल मीन्स कि ये डिफरेंट फील्ड्स में हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स या डिफरेंट टेक्नोलॉजी के साथ हम जब डील करते हैं तो उसमें जो है सी लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो इट्स मीन कि ये वर्सटाइल है, मतलब बहुत सी जगहों पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है अगर हम सी लैंग्वेज की डिसएडवांटेजेस पे आ जाए कि मतलब उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे, इसी वजह से फिर अदर लैंग्वेज लाइक सी प्लस प्लस आ गया। तो इसके अंदर जो सबसे पहला कंसेप्ट है सी लैंग्वेज के अंदर जो नहीं है, वो फर्स्ट कंसेप्ट इज ऊप्स। सी लैंग्वेज के अंदर जो है ऊप्स का कंसेप्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है, जिस तरह रियल वर्ल्ड में चीज़ें होती है, लाइक आपकी ऑब्जेक्ट्स होती है, उसको हम लाइक पर्सन इज ऑब्जेक्ट, कार इज ऑब्जेक्ट, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं तो वो ऑब्जेक्ट है, फिर उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो इसके अंदर सी लैंग्वेज के अंदर जो है हमारे पास ये चीज़ मिसिंग है, ऊप्स का कंसेप्ट नहीं है सी लैंग्वेज के अंदर। फिर उसके बाद क्या है, नॉट एफिशिएंट एज कम्पेयर टू। अगर हम एफिशिएंसी की बात करें, सही है, तो अगर हम पाइथन के मुकाबले में देखें या अदर लैंग्वेजेस जो आजकल मार्केट में हैं, तो उसके मुकाबले में ये एफिशिएंट नहीं है। उसके अलावा जो है ओनली सुटेबल फॉर प्रोग्रामिंग नॉट फॉर ऑल, मतलब ये उन लोगों के लिए अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको वो जानता हो। अगर आप इसकी सिंटैक्स वगैरह नहीं जानते तो आप लोगों के लिए, मतलब प्रोग्रामर के लिए ये बहुत अच्छी लैंग्वेज है। अगर आप प्रोग्रामर नहीं है तो सीख सकते हैं, फिर बाद में आप प्रोग्रामर बन सकते हैं, लेकिन ये जो है आपके लिए फिर नहीं है, डिफ़िकल्ट टू लर्न एज़ कम्पेयर टू अगर अदर लैंग्वेज लाइक पाइथन आजकल बहुत फेमस जो है वो है। तो अगर उसके मुकाबले में हम देखें तो ये डिफ़िकल्ट है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू लर्न, सही है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नॉट बेस्ट फिटेड फॉर दोज हु डू नॉट अंडरस्टैंड एल्गोरिथम। अगर आप एल्गोरिथम के बारे में नहीं जानते, एल्गोरिथम जो है हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सही है। तो अगर आप एल्गोरिथम के बारे में नहीं जानते तो जो है यहाँ पर आप ये इसकी जो है मतलब अगर आप सी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत आपके पास एल्गोरिथम की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सही है। अंडरस्टैंडिंग ऑन कंपाइलर कंसेप्ट, और इसके अलावा जो है कंपाइलेशन प्रोसेस का आपको पता होना चाहिए। आपको जो है कंपाइलर कंसेप्ट और कंपाइलेशन प्रोसेस का पता होना चाहिए कि कंपाइलर कैसे काम करता है। कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर व्हिच कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। हमें पता है कि कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज लाइक इंग्लिश लैंग्वेज, वो उसको नहीं समझ सकता। कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज, वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंपाइलर का यूज़ करते हैं विच कन्वर्ट सोर्स लैंग्वेज टू ऑब्जेक्ट लैंग्वेज। और आप लोग ये कह सकते हैं कि हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेज है लाइक सी प्लस प्लस हो गया, उसको कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज 0 and 1 फॉर्म में। तो आप लोगों को कंपाइलेशन या कंपाइल का प्रोसेस भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, सही। और इसके अलावा जो है आप लोगों को कोडिंग स्किल रिक्वायर्ड है, मतलब आप लोगों को थोड़ी बहुत कोडिंग भी आनी चाहिए। उसके बाद जो है अंडरस्टैंडिंग ऑन डेटा स्ट्रक्चर कंसेप्ट। अगर आपको जो है डेटा स्ट्रक्चर का कंसेप्ट नहीं है तो आप सी लैंग्वेज के साथ कंपेटेबल नहीं होंगे। डेटा स्ट्रक्चर क्या है, डेटा को ऑर्गेनाइज फॉर्म में स्टोर करना, इट्स कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर। सही है, कंप्यूटर के अंदर इफ़ यू वांट टू स्टोर डेटा इन ऑर्गेनाइज फॉर्म, सो ये सिंपली आप इसको डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं, डेटा को स्ट्रक्चर करना, सही है। फिर उसके बाद क्या है, कोडिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर स्किल आर रिक्वायर्ड एंड वर्क ऑन सिस्टम प्रोग्रामिंग। अच्छा, कोडिंग डेटा स्ट्रक्चर किस लिए ज़रूरी है इसके अंदर, अगर आप सिस्टम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं लाइक विंडोज़ वगैरह बना रहे हैं, सिस्टम के साथ डील कर रहे हैं, तो इसके लिए ये डेटा स्ट्रक्चर की स्किल भी रिक्वायर्ड है और हमारे पास जो है कोडिंग की स्किल भी रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो मोस्ट पॉपुलर वो है लैंग्वेज है वो सी लैंग्वेज है। तो अब हम दोनों को कंपेयर करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़
कि ये कहाँ पे बनाएंगे। फर्स्ट क्राइटेरिया जिसको हम देखेंगे वो है डेवलपर। तो इसको 80 और दोनों को 80 बेल्स लैब्स के अंदर बनाया गया था। एक को डेनिस रिची ने बनाया, सी लैंग्वेज को डेनिस रिची ने बनाया, और C++ को बियॉन्ड स्ट्रस्ट्रप्स ने बनाया है। सही है। और इसकी अगर हम डेट की बात करें तो इसकी डेट जो है 1979 से लेकर 1973, और ये जो है 1979, मतलब सी लैंग्वेज के बाद जो है ये लैंग्वेज आई थी। तो ये आप लोग फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड वन क्या है, सी लैंग्वेज के अंदर अभी हमने पढ़ा कि ऊप्स का कंसेप्ट नहीं है। सी लैंग्वेज नॉट सपोर्ट ऊप्स कंसेप्ट। ऊप्स के कंसेप्ट के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म है, एनकैप्सुलेशन, ये डिफरेंट टेक्निक है जो कि आगे हम पढ़ेंगे। तो अभी तक आप लोग सिर्फ इतना याद रखिए कि ऊप्स जो है ये एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है जिसके थ्रू जो है आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं लाइक रियल वर्ल्ड की जो चीज़ें होती, लाइक आप लोग कह सकते हैं कि जितनी भी ऑब्जेक्ट है उसकी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं तो वो हम चीज़ें करते हैं। और इसके अलावा इनहेरिटेंस वगैरह, एनकैप्सुलेशन, ये सारी चीज़ें जो है हम ऊप्स कंसेप्ट के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक आप लोग सिर्फ इतना याद रखें कि सी लैंग्वेज जो है इसी वजह से C++ आई थी सी लैंग्वेज के ऊपर, कि सी लैंग्वेज के अंदर ऊप्स का कंसेप्ट नहीं था। और C++ जो है ये ऊप्स का कंसेप्ट सपोर्ट करता है। ऊप्स इज नथिंग बट इट इज इन प्रोग्रामिंग टेक्निक, ये एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है। अच्छा, अगर हम सेट की बात करें तो हमारे पास सी लैंग्वेज जो है ये सबसेट है C++ की। मतलब C++ के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सी लैंग्वेज के अंदर है सारे। लेकिन अगर आप C++ की बात करें तो C++ इज़ अ सुपर सेट, मीन्स इसके अंदर C++ के अंदर जो चीज़ें हैं वो थोड़ी चीज़ें सी के अंदर मिसिंग है। इस तरह मैथ्स के अंदर आप सुपर सेट एंड सबसेट पढ़ते हैं। सुपर सेट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स होते हैं या कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ होती है, और हमारे पास जो सबसेट है उसकी सारी प्रॉपर्टी इनहेरिट हुई होती है हमारे पास किससे, जो सुपर सेट है उससे। सही है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कीवर्ड्स। कीवर्ड्स जो है ये मैं बताता हूँ कीवर्ड्स क्या है। सी के अंदर 32 कीवर्ड्स है और C++ के अंदर वी हैव 52 कीवर्ड्स। कीवर्ड्स जो है ये पहले से कंपाइलर को पता होता है कि इसका क्या मीनिंग है। आप जब लिखते हैं तो उसको पहले से वो बोल्ड भी करता है कंपाइलर के अंदर, पे मैं दिखाऊंगा। तो ये उसको पहले से पता होता है कि उसकी एक अपनी मीनिंग होती है कंपाइलर के लिए, रिजर्व वर्ड्स या इसको कीवर्ड्स भी कह सकते हैं। सही है। तो ये इसकी वो है, सी के अंदर 32 है और इसके अंदर 52 है। इसके बाद जो है प्रोसीजरल वैसेस ऑफ। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग जो है C is a procedural programming language and C++ support both procedure and object oriented programming language। अच्छा, C जो है ये हमारे पास प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लाइक आप लोग प्रोसीजर वाइज जाएंगे, वन स्टेप, देन सेकंड स्टेप एंड देन थर्ड स्टेप। और C++ जो है ये बहुत मतलब प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मतलब ऑब्जेक्ट जिस तरह मैंने अभी बताया कि रियल वर्ल्ड के अंदर जितनी भी चीज़ें वो ऑब्जेक्ट है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी, तो उसके ऊपर हम प्रोग्रामिंग करते हैं विच मेक ईजी, जो हमारे लिए C++ को आसान कर देता है, या कोडिंग की जो टेक्निक है वो हमारे लिए आसान हो जाती है ड्यू टू द ऊप्स कंसेप्ट। सही है। इंफॉर्मेशन हाइडिंग। सही है। अगर हम इंफॉर्मेशन को, प्राइवेट डेटा को हाइड करना चाहते हैं तो C++ जो है ये हाइडिंग टेक्निक उसके अंदर नहीं लाएगा। मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ या फॉर एग्जांपल मैं कोडिंग कर रहा हूँ, तो जो सेंसिटिव डेटा है लाइक पासवर्ड हो गया, इसके अलावा जो है किसी भी एटीएम कार्ड का पासवर्ड हो गया, जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो हम हाइड करना चाहते हैं, तो सी लैंग्वेज के अंदर ये चीज़ नहीं है और C++ जो है इसको हाइड कर देता है विद द हेल्प ऑफ एनकैप्सुलेशन टेक्निक। एनकैप्सुलेशन टेक्निक को यूज करते हुए इसको हाइड कर देता है। ओवरलोडिंग क्या है? ओवरलोडिंग जो है हमारे पास C++ के अंदर सपोर्ट नहीं करता, या सॉरी सी लैंग्वेज के अंदर जो है ये सपोर्टेबल नहीं है, बट एंड C++ वी हैव ओवरलोड जो है हम फंक्शन ओवरलोडिंग कर सकते हैं। ओवरलोडिंग मीन्स कि आप एक फंक्शन को सेम नेम के साथ जो है आप डिफरेंट आर्गूमेंट और सेम नेम, मतलब बार बार अपने प्रोग्रामिंग के अंदर जब आप एक चीज, मैं सिंपल बता दूंगा कि अगर एक फंक्शन आप लोगों को नहीं पता क्या है, बट एक चीज़ अगर आप लोग अपने प्रोग्रामिंग के अंदर बार बार यूज़ कर रहे हैं तो इट्स मीन ओवरलोडिंग। सही है।
सेम तरीके से अगर आप एक चीज़ बार बार यूज़ कर रहे हैं तो इट्स कॉल्ड ओवरलोडिंग। तो सी के अंदर हम ओवरलोडिंग ये सपोर्ट नहीं करता एंड C++ के अंदर जो है ओवरलोडिंग सपोर्ट होता है। एंड एक्सेप्शनल हैंडलिंग हमारे पास क्या है, जब आपके पास सी के अंदर कोई एरर आता था, एक्सेप्शन मींस एरर्स, तो उसको हैंडल करने के लिए मतलब इसके पास कुछ खास सोल्यूशन नहीं है। एक्सेप्शन हैंडलिंग इज़ नॉट सपोर्टेड इन सी लैंग्वेज, बट अगर हम C++ के अंदर देखें तो उसके लिए अपनी उसने एक क्लास बनाई है, उस क्लास के अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं और वो हम यूज़ करेंगे, उसको हैंडल करेंगे। तो इट्स मीन के C++ जो है हमारा वो जो हमारे पास एरर आता है तो उसको हैंडल करने के लिए उसके पास सोल्यूशन है। बट अगर आप लोग दूसरी तरफ देखें सी लैंग्वेज के अंदर तो ये नहीं थी। तो इसी कुछ ड्रॉबैक्स की वजह से यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि सी लैंग्वेज को ख़त्म करके, ख़त्म तो खैर नहीं हुई बट C++ जो है वो मार्केट में आ गई है, सही है, या मार्केट में आ गई थी उस टाइम। तो ये दोनों बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है। अगर आप लोग जो हैं सी और C++ के बारे में जानते हैं तो यू कैन लर्न एनी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो कोई भी लैंग्वेज आप लोग सीख सकते हैं। तो होपफुली आप लोगों को जो इंट्रोडक्शन लेक्चर है वो समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह एक दो मतलब 10 to 15 हमारे जो वीडियोस हैं वो थ्योरी से रिलेटेड होंगे, फिर हम उसकी प्रैक्टिकल की तरफ आएंगे। तो ये आप लोगों को हेल्प करेगी थ्योरी, क्योंकि ये फाउंडेशन है, आप लोगों की बेसिक बन जाए तो फिर आप लोग कोडिंग कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर हम कोडिंग की तरफ जाएंगे और डिटेल के साथ कोडिंग करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।